नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2021 में नए नए न्यूज़, नए नए कार्यक्रम नज़र आने लग गए। मैं आपको बता दूं, पिछले एक सवा महीने से जो दिल्ली राजधानी के बॉर्डर पर जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं आंदोलनरत, इनके ऊपर पता नहीं कितने नाम डाले जाएंगे। पहले तो कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग ने इनको गुमराह किया है, फिर गुमराह गैंग हो गया। उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष की साजिश बताई गई। अब तो यह भी सुनने को आ रहा है कि सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एयरटेल भी इनको उकसा रही है। यह न्यूज़ बनकर आ गया है क्योंकि दो कॉरपोरेट आपस में भिड़ गए हैं ट्राई के अंदर और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, शिकायतें मढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं। ये किसान आंदोलन में कॉरपोरेट के खिलाफ आवाज़ लगाई गई और वह कॉरपोरेट मात्र दो ही था, अडानी एंड अंबानी। प्रश्न यहाँ पर यह उठा कि किसान जो हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपने हक के लिए बैठ गए और उसके बाद बताया गया कि नहीं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। अब तीसरा आ गया इसमें ऑप्शन कि ये तो कॉरपोरेट की लड़ाई है, कि जैसा कि जियो ने कंप्लेन किया एयरटेल के खिलाफ कि ये हमारे ग्राहकों को प्रलोभन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा, बरसों से देखा होगा, सभी कंपनियां तरह तरह के पैकेज देती है, तरह तरह के ऑफर देती है, तो उसमें एयरटेल कंपनी भी ऑफर देती है। अब रही बात ये कि पंजाब के अंदर जो 1500 टावर का बिजली बाधित किया गया अथवा टावर पे हमले हुए, जो जियो के टावर थे, क्या एयरटेल ने कहा कि आप जाके हमला कर दो? लाखों इनके सब्सक्राइबर, जो इनके यूजर हैं, जियो ग्राहक, वो एयरटेल में अपना पोर्ट करा रहे हैं। तो क्या केवल एयरटेल में ही पोर्ट करा रहे होंगे? हो सकता है BSNL में भी करा रहे होंगे, और भी कंपनियां हैं। केवल एयरटेल पे क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया के शीर्ष 10 कंपनी में मुकेश अंबानी शीर्ष 10 अमीरों में एक होते थे, जो कि अब नहीं है। और रही बात ये, ट्राई भी जुर्माना कर रही है, कोर्ट भी जो है नोटिस कर रही है, चारों तरफ से बुला रही है। यानी जियो, अंबानी जो है ये परेशान हो गए हैं और परेशानी के हालात में इन्होंने ट्राई को कंप्लेन किया कि एयरटेल के जो भारती मित्तल हैं, जो कंपनी के मालिक, ये ग्राहकों को प्रलोभन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मेरे ग्राहकों का। अब सवाल यह उठता है, ग्राहक किसी का होता है जहां उसको सस्ता, सुलभ और मतलब उधार मिले, वहां पे वो पहुंच जाता है, जहां उसको फ्री का ऑफर मिले। आप इस बात के गवाह हैं। क्या जियो ने फ्री प्रोग्राम नहीं चलाया था? जो भारती मित्तल का कहना यह है कि पहले तो इन्होंने सत्यानाश किया फ्री का सिम बांट बांट कर, उस वक्त तो हम नहीं बोले। आज किसानों की तकलीफ जब इनके खिलाफ खड़ी हुई, इनके ग्राहक पोर्ट कराकर अन्य कंपनियों में जाने लगे, हो सकता है कि कुछ ग्राहक हमारे पास भी आए। प्रश्न यहाँ से यह उठता है, अगर 1 करोड़ ग्राहक एयरटेल में आ जाते हैं तो 149 रुपये का महीने का जियो का पैक है, आप लोग भी यूज करते होंगे। वह 149 करोड़ रुपये सीधे आ जाता है एयरटेल में, और इनकी जो अमीरी की जो लहलहाती फसल थी वो धूमिल होने लग गई। मुकेश अंबानी अब नॉर्मलाइज होते नजर आ रहे हैं, कहीं भट्ठा ना बैठ जाए, इसका अंदेशा पूरा है। अब प्रश्न यह उठता है, हमारे देश के किसान, आम जनता, अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, पतंजलि, इन्हीं सब के खिलाफ क्यों है? अगर ये धंधा करने वाले हैं, व्यापारी हैं, तो ये अंडर द टेबल और अंडर द ऑफिस जाकर खूब बड़प्पन कर ले, मोदी जी की पैर पकड़ ले, खूब जो है पुचकार ले, सब कुछ करे। ये पब्लिकली जो है राजनीति करने आ जाते हैं, पब्लिकली संदेश देने आ जाते हैं, और पब्लिक सब कुछ देखती है, आम जनता सब कुछ देखती है, समय आने पर गुस्सा उतार देती है, नेताओं के खिलाफ यह बहुमत देती है, दूसरे दल को जिताती है। अगर कोई कॉरपोरेट बगल में आके खड़ा हो जाए, किसी सत्ता पक्ष की
प्रशंसा करने लग जाए, उस कॉरपोरेट के खिलाफ ये किसान क्या करे? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लोग पतंजलि से भी भाग रहे हैं, बाबा रामदेव के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और जियो के खिलाफ तो हो ही गए, ताबड़तोड़ पोर्ट करा रहे हैं। यानी जियो का जिनके पास सिम है, कहीं वो BSNL में भागते हैं, कभी एयरटेल में भागते हैं। और जियो का कहना यह है कि सारी कंपनियां हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। भाई, इस देश का ग्राहक भूखा मर रहा है, इस देश का किसान परेशान है, और इनके जो निजाम है वो सुन नहीं रहे हैं। तो निजाम के जो सरपरस्त होंगे, निजाम के जो प्रशंसक होंगे, उनके खिलाफ कुछ तो ये करेंगे। अगर एयरटेल और रिलायंस पहुंचा है ट्राई में, झगड़े कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसमें इनका खोखली आरोप प्रत्यारोप है। सब तय कर रही है जनता, और जनता में 80% किसान हैं जो खेतों में रहते हैं। वो कहीं तो गुस्सा उतारेंगे, और उसी का परिणाम आ गया कि दो कॉरपोरेट आपस में भिड़ गए हैं। सरकार अभी मूक दर्शक बनी हुई है, लेकिन जब आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा, इनका जो अर्थदंड है हाथ में, जहां से ये मजबूती पाते हैं, जब वो कमज़ोर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी केंद्र सरकार का जो अहंकार है, जो किसी को कुछ समझते नहीं है, ये टूटने लग जाएगा। और इस तरह से अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।